यानी पूरे लाव लश्कर के साथ कतर में शहबाज की लैंडिंग हुई है। कहने को तो उनका ये दौरा कतर की सुरक्षा और संप्रभुता को सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, भारत को लेकर अब वो क्या बोले हैं? दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। हम वो पोस्ट भारत में नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो उनके अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हैं, लेकिन खबर आई और पोस्ट में ये लिखा गया कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एक दुष्ट राष्ट्र इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। हमारा एजेंडा मुस्लिम जगत से व्यापक रूप से निपटना और उनकी आर्थिक शक्ति को बेअसर करना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को कतर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोहा में हुए इजरायली हमलों पर दुख जताते हुए तमाम मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। शहबाज शरीफ ने साफ साफ कहा, इजराइल की कार्रवाई सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति कोशिशों को तोड़ने और कमजोर करने की साजिश है। पाकिस्तान इजराइल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, सारे मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होकर लड़ने के लिए कह रहा है। साफ साफ बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल के बहाने अपना मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड चल रहा है कि आप इजराइल के खिलाफ अगर अब भी चुप रहे, अब भी कुछ नहीं बोले, तो ये सोचने की गलती मत करिएगा कि वो आप सुरक्षित रहेंगे, मतलब आपके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी पूरे लाव लश्कर के साथ कतर में शहबाज की लैंडिंग हुई है। कहने को तो उनका ये दौरा कतर की सुरक्षा और संप्रभुता को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान कौन सी चाल चल रहा है, जरा इसे समझिए। असल में पाकिस्तान एकजुटता के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को भड़का रहा है। पाकिस्तान इजराइल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, सारे मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होकर लड़ने के लिए कह रहा है। साफ साफ बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल के बहाने अपना मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड चल रहा है। यही वजह है कि कतर पर इजराइल के अटैक के बाद पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा करने में कूटनीतिक शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। पाकिस्तान के हुक्मरान झूठ, फरेब, चापलूसी और मुस्लिम ब्रदरहुड वाले गंदे खेल पर उतर आए। कतर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, अब इजराइल इस इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, उसे रोका जाना चाहिए। मुस्लिम देशों को अब एकजुट होना चाहिए। पाकिस्तान पूरी तरह कतर के साथ है। इसके पीछे शहबाज शरीफ का मुस्लिम कार्ड वाला एजेंडा भी है और कर्ज वाला स्वार्थ भी। अरब देशों से पाकिस्तान को भारी कर्ज मिलता है, जिसके बदले में पाकिस्तान खुद को अरब देशों का सच्चा दोस्त दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में भी कर्ज का जुगाड़ हो सके। इसीलिए इजराइल के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। हालांकि गल्फ के कुछ देश जैसे यूएई, सऊदी अरब और ओमान इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह पिट चुका पाकिस्तान इन देशों को नसीहत देते हुए इजराइल से दुश्मनी करने के लिए उकसा रहा है और इसके लिए भारत का हवाला भी दे रहा है। इसके लिए सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पाकिस्तान के झूठ का चूरन गल्फ के देशों के सामने परोसा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजराइल का एजेंडा मुस्लिम विरोधी है, वो पूरी मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है। इजराइल मुसलमानों की ताकत खत्म करना चाहता है। अब मुस्लिम देशों के एकजुट होने का वक्त है। दुष्ट इजराइल के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े भारत का सामना किया। कोई भी आपके लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। अपनी जीत के लिए खुद लड़ना पड़ता है। वैसे ये तो हर कोई जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पिटाई कैसे हुई थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ ऑपरेशन सिंदूर में हुई धुलाई का सच छिपाते हुए अरब के देशों को भड़काने में लगे हुए हैं। वैसे कहते हैं कि हैसियत के हिसाब से ही काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हर बार वो अपनी लिमिट भूल जाता है। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश उसके पक्ष में नहीं हैं। इसका ट्रेलर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख चुका है, जब उसे मुस्लिम देशों का साथ नहीं मिला था। तुर्की, अजरबैजान और सीरिया, सिर्फ 3 देशों ने ही पाकिस्तान का समर्थन किया। ठीक है, भारत को लेकर अब वो क्या बोले हैं? दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। हम वो पोस्ट भारत में नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो उनके अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हैं, लेकिन खबर आई और पोस्ट में ये लिखा गया कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एक दुष्ट राष्ट्र इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। हमारा एजेंडा मुस्लिम जगत से व्यापक रूप से निपटना और उनकी आर्थिक शक्ति को बेअसर करना है। ये सोचना मूर्खता है कि इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाने से वो सुरक्षित
रहेंगे। यानी कि उन्होंने मुस्लिम देशों से कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ अगर अब भी चुप रहे, अब भी कुछ नहीं बोले, तो ये सोचने की गलती मत करिएगा कि वो आप सुरक्षित रहेंगे, मतलब आपके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और यही जो कतर के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था कि हमें एकजुट होना होगा। अरब देशों पर, खाड़ी देशों पर भी खतरा जो है वो मंडराने लगा है, अरब के क्षेत्र में भी। इसके आगे ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर देश, अब इन्होंने भारत का इसमें जिक्र कर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर देश वो अपने लिए बता रहे थे, लेकिन दृढ़ सरकार और अल्लाह की कसम बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ पाकिस्तान अपने से 5 गुना बड़े भारत से टकराया। अब वो ये तो बता गए, लेकिन ये भूल गए कि वो टकराने के बाद चकनाचूर कौन हुआ था, यानी कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। अब वो ये दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह जो है वो मुस्लिम देशों को आगे आना चाहिए, मुस्लिम देशों के लड़ना चाहिए। पाकिस्तान ने कैसे भारत से लड़ाई की। जिन मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की आप बात कह रहे हैं, आपको याद होगा सोनम, हम ही चर्चा कर रहे थे जब असीम मुनीर ये कहते थे कि अगर बांध भारत बना देगा सिंधु नदी पर तो हम मिसाइल मार देंगे और परमाणु छोड़ देंगे तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो आधी दुनिया में क्या वो अरब देशों को खत्म नहीं करने वाले थे, उनको बचा लेते। तो ये बहुत हंसी भी आती है पाकिस्तान की उल जलूल बातों पर, और तरस भी आता है कि क्या किया जाए ऐसे देश को जो ना, जिसके पास, वो खुद ही बोल रहे हैं ना, आर्थिक संकट वाली बात तो खुद ही बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर देश है पाकिस्तान। तो इतना वो कमजोर देश है कि वहां पर गैस जो है वो पॉलिथीन में भर के लोग ले जाते हैं। हमने तो कई तस्वीरें देखी हैं। आटे के लिए लड़ाई होती है, AK-47 के पहरे में वो आटा रखा जाता है। तो वहां पर जो समस्याएं हैं उनको निपटने की बजाय सऊदी और इधर उधर से जो खैरात मिलती है उसको कहीं ना कहीं कम करने की बजाय मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके आप इजराइल को सबक सिखाएंगे, जबकि वो मिडल ईस्ट में तबाही मचाता चला जा रहा है। उसने ये कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को कतर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोहा में हुए इजरायली हमलों पर दुख जताते हुए तमाम मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ कहने लगे कि ये वक्त मुस्लिम देशों के एकजुट होने का है और हम सबको मिलकर इजरायली आक्रामकता का जवाब देना होगा, जिसके बाद से उनका ये बयान काफी चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि शहबाज शरीफ ने यह बयान यूं ही नहीं दिया, उनके दिमाग में जरूर कुछ खुराफात चल रही है। शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर से कहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की बेशर्म आक्रामकता को रोका जाना चाहिए और उम्मा को इजरायली उकसावे के सामने अपनी रैंकों में एकता दिखानी होगी। इसका मतलब है कि मुस्लिम देशों और समाजों को इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों और उकसावों के बावजूद एकजुट रहना होगा। अलग अलग देश या समूह अगर आपस में बिखरे रहेंगे तो इजराइल जैसी ताकतें उन पर दबाव बनाकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मतभेदों को पीछे छोड़कर सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए ताकि वो मिलकर अपनी रक्षा कर सके, शांति बनाए रख सके और किसी भी प्रकार की आक्रामकता का सामना कर सके। यही एकता उनका सबसे बड़ा बल है। बता दें कि शहबाज शरीफ ने 9 सितंबर को इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और इसे कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गहरा उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता कतर पर हुए इस हमले से गहरी आहत है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी गंभीर उल्लंघन है। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने गाजा में शांति लाने के लिए कतर के जिम्मेदार, रचनात्मक और मध्यस्थ प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायली आक्रमण का मकसद साफ है, क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर करना, चल रहे कूटनीतिक और मानवीय प्रयासों को नुकसान पहुंचाना। इसके बाद शहबाज शरीफ ने भावनात्मक रूप से कतर को और उकसाने की कोशिश की। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के बीच ऐतिहासिक और मजबूत भाईचारे का रिश्ता है। दोनों देश इस कठिन समय में एक दूसरे के साथ आते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी भाईचारे की भावना के साथ पाकिस्तान इस चुनौतीपूर्ण समय में कतर के अमीर शाही परिवार और पूरे कतरवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी भारत और इजराइल के खिलाफ जहर उगला था। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि एक आर्थिक रूप से कमजोर मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी सेना के 5 गुना बड़े भारत से टकरा गया और उसे सबक सिखाया। शहबाज शरीफ ने साफ साफ कहा, इजराइल की कार्रवाई सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति कोशिशों को तोड़ने और कमजोर करने की साजिश है।
उन्होंने गाजा में दोहा की मध्यस्थता की भूमिका की सराहना की और हमले में हताहतों के लिए गहरी संवेदना भी जताई। शहबाज शरीफ ने एक्स पर भी लिखा 9 सितंबर को दोहा पर हुए इजराइल के जघन्य हमले के बाद मैं अपने भाई अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी और कतर के लोगों के प्रति पाकिस्तान की अटूट एकजुटता दिखाने आया हूं।